हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स लेकर आ गई हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट फेवरेट रीडिंग होती है। मैं पहले इसको मंथ में सिर्फ एक दफ़ा करती थी, अब मैंने इसको मंथ में ट्वाइस स्टार्ट कर दिया है, फोर्टनाइटली, बिकॉज ऑफ सो मैनी रिक्वेस्ट। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए हाजिर खिदमत है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी ये रीडिंग। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये उस वक्त आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये जनरल रीडिंग है, इसमें जिस तरह की भी गाइडेंस होगी वो जनरल होगी। अगर आप अपने लिए यूनिवर्स के मैसेजेस जानना चाहते हैं तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। प्राइवेट रीडिंग करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। और आजकल सबसे अच्छी बात कि 15 जून तक 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल की रीडिंग जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आपने वो रीडिंग लेनी है तो आप 15 जून से पहले पहले अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। चलिए जनाब, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फोकस कीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, क्लोज योर आइज। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe. The green man. Rising. Energy surge. Fertility. बकरा ईद गुजरी है, अवॉइड मीट। द ग्रीन मैन। हाई टाइम है कि आप अपने आप को नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों से करीब कर लें। बीज देखते हैं ना, बीज जब ज़मीन में बोया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, तो वो कोई शक नहीं है इस बात में कि वो ग्रो नहीं करेगा। यू नीड टू राइज। नेचर हमेशा ग्रोथ देती है। बहुत ज़रूरी हो रहा है इस वक्त आपको ऐसे लोगों से जुड़ने की शदीद ज़रूरत है जो लोग आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकें। फाइंड राइट पीपल। जो लोग आजकल बिल्कुल होप लूज़ की हुई थी उन्होंने कि उनका फर्टिलिटी का या रिप्रोडक्शन का कुछ भी नहीं हो सकता, अमल है, दवा है, तो दुआ भी साथ में होगी। इट्स अ हाई टाइम। फर्टिलिटी लिखा हुआ यहाँ पर। नेचर का अगर लोग ख्याल नहीं कर रहे तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जो लोग कंसर्न रखते हैं। एनवायरनमेंट के लिए जो लोग कंसर्न हैं, अपनी कैपेसिटी में जितना लिमिटेड आप नेचर के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, डू इट। प्लांटेशन, वाटरिंग, वाटर सप्लाई, जानवरों के लिए पानी रखना, ऐसे पौधे लगाना जो 5 से 6 साल बाद तनावर दरख्त बन जाएं। ऐसे लोगों की कंपनी ज्वाइन करना जो आपकी एक पॉजिटिव अटेम्प्ट पर आपको पलट के 10 पॉजिटिव अटेम्प्ट्स दें। यूनिवर्स आपको राइट सिलेक्शन का एक इंडिकेशन दे रही है, एक साइन दे रही है। ठीक है, आज हैरत है कि मैंने अर्थ ऑरेकल निकाला है और यहाँ पर नेचर से ही रिलेटेड आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज भी आया है। कभी कभार लोग समझते हैं कि हमारा काम बहुत सारी डिग्रीज़ ले लेने के बाद जो है ना वो एक पोडियम पे खड़े होकर तकरीरें देना है। नो,
यू कैन बी सिंपल ग्रेजुएट, यू कैन बी सिंपल इंटरमीडिएट, एंड आप सोशल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर कुछ ऐसा काम करें कि आपका नाम उसमें भी शुमार हो जाए। और हर चीज़ फेम के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें ऊपर वाले मामलात, यू नो, हेयर आफ्टर मामलात भी होते हैं। बट राइट ऑन स्पॉटिफाई से अगर बहुत सारे लोग आपकी सोसाइटी की, आपके एरिया की, आपके मोहल्ले की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से रोल प्ले करें एंड बी अ ग्रीन मैन. You need to start taking green items, salads, detox waters, or spinach, cucumber, mint leaves, detox drink, बहुत ज़्यादा, you know, green tea, everything green. It's a high time. Messages from the universe. Waterfall effortless. देख लें, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है. आप उन लोगों के साथ मत जुड़े जो लोग खुद भी एफ़र्ट नहीं करते और दूसरे के एफ़र्ट करने को भी डीमोटिवेट करें. आप शुरुआत करेंगे, आपकी राहें खुद ब खुद हमवार होंगी. फोकस रखें. क्रिस्टल क्लियर. आपका इरादा पुख्ता होगा, आपकी नीयत अच्छी होगी, आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनेंगे. तो डिटर्मिनेशन का मैसेज अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो डिटर्मिनेशन की है. आप इरादा करें, आप अपनी हेल्थ को कंसिडर करें, आप डिटॉक्सिफाइंग एजेंट बने, लोगों की एनर्जी के लिए भी आप डिटॉक्सिफाइंग एजेंट बने, और अपनी बॉडी के लिए आप डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स को अपनी बॉडी में इनटेक करें. एज आई सेड, अवॉइड इनऑर्गेनिक आइटम्स, प्रिजर्वेटिव फूड्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों पर आएँ. ये अगर हेल्थ का कॉन्टेक्स्ट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. यू नीड टू सीरियसली फोकस ऑन इट. इस पर आपने बग़ैर एक सेकंड देर लगाए हुए आप इसको आज से शुरू कर दें. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. गाइड मी थ्रू एंजल आंसर्स प्लीज़. 3 फ्लिप हुए हैं कार्ड्स. लुक फॉर अ साइन. मैंने कहा था आपको साइन इंडिकेशन एफर्टलेसली खुद मिलेगा. बी असर्टिव. जो डिसाइड कर लें, जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, उस पर रहें. बहुत ही गैर जानिबदाराना, अनलाइकली जिसको कहते हैं, यू विल सी कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी अभी थोड़े दिनों में जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की होंगी, लेकिन आपका उसके ऊपर फर्म रहना मैटर करेगा. जैसे मैंने प्लांटेशन की बात की, सारा इलाका, सारा शहर, सारी दुनिया ही खुद रही है, लोग दरख्त काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं. उसी खुदाई में अगर आप कुछ ऐसे बीज डाल दें जो कल को दरख्त बन जाएं, वैसे तो जल्लाद लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता, बट इट विल बी एन अनलाइक अटेम्प्ट कि किसी को नापसंदीदा भी हो सकता है, नाखुशगवार भी हो सकता, बट आपने उस चीज़ों के ऊपर फर्म रहना है कि बेटा तुम करके तो दिखाओ ज़रा. ये जो मैंने बात कह दी है ना, बस वो मैंने बात कह दी. इसके अंदर कोई डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी नहीं है. यही मेरी नीयत है, यही मेरा इरादा है. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में जो सबसे बात है वो यही आ रही है कि आपने एक राइट टाइम को, इंडिकेशन को ना आपने पकड़ना है. आपने वो साइन ढूंढना है कि बस यही वो मौका है और इस मौके को मैंने गंवाना नहीं है और ये चीज़ मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा. आपको खुद ब खुद एक फीलिंग आएगी कि गो फॉर इट, पीछे मत हटो और ये अटेम्प्ट कर दो. ये आपको खुद ब खुद एक फीलिंग आएगी. ठीक है, लेट्स सी. एंजल आंसर्स लेते हैं, एंजल मैसेजेस भी ले रहे हैं साथ साथ. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. अपने आप को थोड़ा बहुत पुश करने की ज़रूरत है. यू हैव टू, यू नो, अप्लाई फोर्स. कंफर्ट जोन से निकलने के टाइम का मैसेज है ये. यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से निकलने का कह रही है. ईजीली रेडीमेड चीज़ें आपको मिल जाएं मार्केट में, घर में, उनको अवॉइड करें. थोड़ा सा एफ़र्ट अप्लाई करें. एफ़र्टलेस. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. आज बड़े धड़ाधड़ मैसेजेस गिर रहे हैं. 9 ऑफ कैप्रियल. ये भी देखें, मैंने प्लांटेशन की बात की और साथ में ये फावड़ा लेके खड़ा हुआ है. इसने अपनी अतराफ़ का, ओ माय गॉड, इसने तो खेत बनाया हुआ है छोटा सा.
एनवायरनमेंट एक्टिविज्म, ओ वाओ, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। 7 ऑफ रैफियल, डिसीजन मेकिंग, आपको उस पर फोकस करना है। जैसे बी असर्टिव आया है ना, तय कर लें कि बस अब ये करना है और उस पर अड़ जाएं कि बस इस चीज़ को नहीं हटना। डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा ना हो। अपॉर्चुनिटी आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएगी। आपका प्लान जो है ना वो इम्प्रूव ही होगा। अगर आप अपनी इंट्यूशंस को एक्यूरेट गाइडेंस के साथ यूज़ करेंगे तो आप अपने खौफ को ना फेस कर सकते हैं और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ग्रो करेंगे। आपने बहुत सारी चॉइसेस में ओवरवेल्म नहीं होना। आप एक फ़ैसला बनाएं, क्लियर रहें उसमें और वो करें जो आप चाहते हैं और उसके ऊपर अमल कर लें। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इट, जो मैंने वर्ड्स पहले कहे, डिटॉक्सिफिकेशन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, कैन यू बिलीव इट? ये होती है सिंक्रनाइज्ड। हालांकि वो ऑरिकल बिल्कुल अलग है, ये ऑरिकल बिल्कुल अलग है और ये ऑरिकल बिल्कुल अलग है। बट आप सिंक्रोनिसिटी देखें कि यूनिवर्स आपको एक अलाइनमेंट में मैसेज दे रही है कि आपका स्टेप फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। इट्स अ हाई टाइम कि अगर आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, डिटॉक्स कर दें। आपके साथ गॉसिप करने के लिए लोगों को डिस्कस करते हैं, डिटॉक्स कर दें। आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है, हटा दें उन लोगों को। आप अपनी सराउंडिंग में, आप नेचर लवर है लेकिन आपको अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, बदल दें वो तरीक़ाकार। आपके पास एक छोटा सा एरिया है जो ड्राई है, आप उसको किचन गार्डनिंग में बदल दें। हैव एवरीथिंग नेचर अराउंड यू, अपने अतराफ़ में नेचर को लेकर आएँ। और मैंने नोटिस किया है जो लोग किचन गार्डनिंग में या प्लांटेशन में या खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं, ज़मीन और मिट्टी, आप जब उनके अंदर अपने हाथ वाथ मलते हैं ना, आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। नेचर हील्स एवरीथिंग। समंदर का पानी पूरा टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा डिटॉक्सिफाई कर देता है। वो फैसला करें जो आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए काम आए, और प्लस आपने डिटर्मिन रहना है आगे बढ़ने के लिए। आप ये सोचें कि मैंने तो पॉसिबिलिटीज़ को देखना है, मैं उन चीज़ों के बारे में क्यों सोचूं जो चीज़ें मुझे वहीं रहने को या पीछे रहने को कहती हैं। और यकीन करें, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो नेचर के लिए काम कर रही हैं। गो फॉर इट। वॉलंटरली वर्क जो होते हैं उसमें इंसान बहुत ज़्यादा ना, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बहुत सुकून मिलता है। एक तो एक हेल्दी इंगेजमेंट होती है, और जब कभी भी आप नेचर के लिए कोई काम करेंगे आपकी ज़िम्मेदारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज़ आप उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन नेचुरल आइटम्स के साथ डील करते हैं जो बोल नहीं सकते, चाहे वो एनिमल्स हों, एनवायरनमेंट हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो कि बग़ैर बोले आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है एनर्जी, यू नो। वरना उसके अलावा तो आप देखें लोग पक 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 चै चै पै करे ही चले जा रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं दो चीज़ें यहाँ देख सकती हूँ, आपके किरदार में और आपकी शख्सियत में शफ़ाफियत है क्रिस्टल की तरह, और आपको बहुत ज़रूरत है पाकीज़गी की, पानी की तरह। तो ये जो दो क्वालिटीज़ आपकी शख्सियत की हैं ना, वो शायद मिस हैंडल हो रही है कुछ गलत लोगों की वजह से। तो बस आप समझ लीजिए आपने अपनी एनर्जी को और अपने एनवायरनमेंट को शिफ्ट करना है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड सबर। ये जो जर्नी है आपकी जो इस वक्त चल रही है, इसमें आप जब ये किसी के सामने बात करेंगे ना कि मेरे ये इरादे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये मौजूदा लोगों को समझ नहीं आएंगे, ये आपको अकेला कर देंगे। आप ये सोचें कि अच्छा काम अच्छी नीयत से इरादा करने में अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो मैं ये सोचूं ही क्यों कि कोई मेरा साथ दे, मैं वन मैन आर्मी समझ के क्यों ना ये काम कर लूँ।
आपके ऊपर एक चैलेंज आने वाला है कि आपके फाइनेंसेस भी थोड़े से हो सकता है टाइट हो जाएं इस एम पे, और आपको सब कॉर्नर करवा दें कि इनका तो दिमाग ख़राब है, तो मलंगी हो गए। आपने वहाँ पर पेशेंस शो करना है, आपने वहाँ पर सब्र से काम लेना है और इरादे को, उसकी पुख्तगी को नहीं छोड़ना। ये आपके लिए मैसेजेस, या ये आपका मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है जनाब, समझ लें कि इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात आपसे एक बड़ा काम लेने को कह रही है, और उस बड़े काम को लेने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना होता है। अगर आपके अंदर ये करेज है, बिकॉज शुरू में ही चीज़ें मुश्किल होती हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये आपका मैसेज आया है, अगर आया है तो इसका मतलब वो जो इंडिकेशन की बात थी, यू लुक फॉर अ साइन, आपको ये करना पड़ेगा। अभी तो आपको ये बड़ी हवाई बातें लग रही होंगी, बट वंस यू विल डू इट यू विल फील रिलीफ। आपको सांस आने लगेगी, आपको अपना वजूद एक ज़िम्मेदारी वाला लगेगा। आपको लगेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी भी किसी पर्पस के लिए, ये सुट्टों में उड़ाने के लिए, या बिस्तर पे पड़े रहने के लिए, या गॉसिप करने के लिए, या बिचिंग और बैड माउथिंग करने के लिए, या लोगों की गॉसिप सुनने के लिए नहीं है। बिगर पर्पस के बारे में सोचेंगे और छोटे अटेम्प्ट से ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई एक काम ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह आपकी सपोर्ट बनेगा। तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग टास्क फ्रॉम द यूनिवर्स, गो फॉर इट एंड डू फॉर इट, इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ हीलिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये सब बातें मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए हैं, बट मुझे रास्ता नहीं मिलता एंड यू नीड गाइडेंस फॉर दैट, तो आप मुझसे अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन आप डिस्काउंटेड प्राइस पर मुझसे ले सकते हैं 15 जून तक। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।